अज़ीज़म बच्चों, अब तक हम लोग 5 हिस्सों के क़वायद पढ़ लिए हैं। 5 हिस्सों में हमने इसमें मार्फत तक की पढ़ाई की है। अब आज आज का क्लास जो शुरू होगा वो इसमें नकरा के अक़साम से, क्योंकि इसमें नकरा की तफसील मैंने इसमें मार्फा के साथ बता दी थी। वैसे एक बार मैं फिर इसका डिफिनेशन यानी कि इसकी तारीफ़ बता दूंगा। उसके साथ मैं इन 5 इनके जो अक़साम हैं उनको बारी बारी से उनकी तफसील बताऊंगा। तो आइए पहले हम समझें कि इसमें नकरा किसको कहते हैं। तो इसमें नकरा, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि इसमें नकरा किसी भी चीज़ उमूमी नाम को कहते हैं, जनरल नाम को। कोई भी चीज़ एक ग्रुप में है तो पूरी की पूरी चीज़ जो है वो इसमें नकरा के ज़मरे में आती है, उसको इसमें आम भी कहते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसकी पहली किस्म की तरफ। इसकी पहली किस्म है इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर का मतलब होता है बड़ा किया हुआ। ये अकबर से बना है। मुकब्बर के मानी है बड़ा किया हुआ, यानी किसी छोटी चीज़ की बड़ी शक्ल को हम इसमें मुकब्बर कह सकते हैं। कोई भी छोटी चीज़ है, कोई चीज़ अगर 2 शक्लों में बटी हुई है तो उसकी जो छोटी शक्ल होगी उससे जो बड़ी शक्ल बनेगी तो उस बड़ी शक्ल को हम इसमें मुकब्बर कहेंगे। जैसे कटोरी छोटी शक्ल है और कटोरा बड़ी शक्ल है, तो यहाँ इसमें मुकब्बर में कौन आएगा? कटोरा आएगा, क्योंकि मुकब्बर का मानी ही होता है बड़ा किया हुआ। तो छोटी चीज़ से जो बड़ा रूप है, बड़ा किया हुआ, बड़ी की हुई शक्ल है, वो इसमें मुकब्बर में आएगी। तो यहाँ जैसे घंटी छोटी जो होती है वो घंटी होती है, और बड़ी जो होती है उसका जो बड़ा रूप होता है वो घंटा होता है। तो इसमें मुकब्बर में घंटा आएगा। उसी तरह से हम बागीचा छोटी शक्ल होती है और बाग फुलवारी की बड़ी शक्ल होती है। तो यहाँ बाग, हम इसमें मुकब्बर में बाग को रखेंगे। उसी तरह से संदूक जो है वो इसमें मुकब्बर में आएगा। संदूकचा छोटी शक्ल को कहते हैं। उर्दू में चे लगा करके, जैसे अंग्रेज़ी में लेट लगा करके बड़ी शक्ल को छोटी शक्ल बनाते हैं, उसी तरह से उर्दू में चे लगा करके बड़ी शक्ल को छोटी शक्ल बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में है कि बुक है, तो बड़ी किताब को बुक कहते हैं, और उसकी छोटी जो किताब होती है उसको हम बुकलेट कहते हैं। लेट लगा करके उसकी छोटी शक्ल कहते हैं। तो यहाँ बुक जो बड़ी शक्ल होगी, जैसे किताब मुकब्बर कहलाएगी, और उसकी छोटी शक्ल जो होगी वो किताबचा होगी, यानी कि चे लगा करके, चे फिरती है लगा करके बनाएंगे। तो इस तरह से इसमें मुकब्बर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए दूसरी शक्ल है, जो दूसरा पार्ट है इसका, इसमें मुसग्गर का। ये इसमें मुसग्गर मीम साद गैर रे, ये मुसग्गर के मानी है छोटा किया हुआ, यानी कि किसी चीज़ की छोटी शक्ल को हम इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे यहाँ मुकब्बर, इसका ठीक मुतज़ाद है, ये इसका उल्टा है। ये अकबर का मुकब्बर का मुतज़ाद मुसग्गर है। जैसे छोटी शक्ल, जितनी भी चीज़ें ये इसमें बताई गई हैं उनकी तमाम छोटी शक्ल को हम इसमें मुसग्गर कहेंगे। जैसे किसी भी चीज़ की छोटी शक्ल को हम इसमें मुसग्गर कहेंगे। जैसे
किताबचा, संदूकचा, बागीचा वगैरह। बाग जो हो गया मुकब्बर और बागीचा मुसग्गर। उसी तरह से संदूक मुकब्बर, संदूकचा मुसग्गर। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इसके दोनों एक दूसरे का मुतज़ाद है। मुकब्बर का मुतज़ाद मुसग्गर, मुसग्गर का मुतज़ाद मुकब्बर, यानी कि बड़ी शक्ल मुकब्बर और छोटी शक्ल जो है मुसग्गर है। इसलिए जितने भी छोटे रूप बनेंगे वो मुसग्गर कहलाएंगे। ठीक है, तो हम इसको और आगे जो है हम तीसरी शक्ल के पर जाते हैं। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। इसमें नकरा के तीसरे हिस्से पर आते हैं। तीसरा जो हिस्सा है इसका, इसमें सौत है। पहले आप समझिए कि सौत किसे कहते हैं। सौत, तो इसमें सौत से मुतालिक हम लोग बात कर रहे थे। इसमें सौत क्या है? वो सौत हम आवाज़ को कहते हैं। सौत के मानी आवाज़। सौत, सीन से सौत माने होता है सौता, मतलब के जहाँ से पानी जो ये ज़मीन से खुद ब खुद फूट कर निकलता है, उसका अलग वो सीन से होता है। लेकिन साद से जो लिखा जाता है वो सौत के मानी होता है आवाज़। तो इसमें जानवरों की मखसूस आवाज़ या किसी चीज़ की मखसूस आवाज़ को ही इस ज़मरे में रखा जाता है, इस कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें सौत में जानवरों की आवाज़, कुछ ख़ास जानवरों की आवाज़ और कुछ चीज़ों की आवाज़ को इसमें शामिल किया जाता है। उसे ही इसमें सौत कहते हैं। जिस इसम में मखसूस जानवरों की आवाज़ और कुछ ख़ास चीज़ों की आवाज़ को जानने का इल्म हो, उसे इसमें सौत कहते हैं। तो इसमें सौत जैसे म्याऊं म्याऊं, बिल्ली की आवाज़, बिल्ली की आवाज़ क्या होती है? म्याऊं म्याऊं। उसी तरह से कुत्ते की आवाज़ भौं भौं, कौवे की आवाज़ काँव काँव, मुर्ग की आवाज़ होती है कुकरू कू। उसी तरह से कुछ चीज़ों की आवाज़ जो है, जैसे घंटी की आवाज़ टन टन, किसी को ठोकने की आवाज़ खट खट, नॉक करने की जो आवाज़ होती है वो खट खट, फट फट। ये इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं वो सब इसमें सौत में आती हैं। तो आपने इन तीन चीज़ों के बारे में जाना, मुकब्बर के बारे में, मुसग्गर के बारे में और इसमें सौत के बारे में। तो इन तीनों चीज़ों को आज इस क्लास में आपने समझा। आगे बाकी के जो हिस्से हैं उनको अगले क्लास में समझेंगे।